भारत में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और भारतीय मीडिया को जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो मवाद दे रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं भारतीय मीडिया के थ्रू। तो इससे बात ये साफ जाहिर है कि भारत जो है वो अपने मकासद के लिए, जिसके हमेशा मकासद पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं, तो उधर जाके आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अपने ही मुल्क में आप जो है अपने मुल्क के सरबराहों के खिलाफ जो है वो गलत तरीके से आप प्रोपेगेंडास कर रहे हैं। आप बाकायदा पेड मुहिमें चल रही हैं आपकी। तो ज़ाहिर है इसमें हमारा मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी रवायतें चलती रहें, लेकिन कोई भी जमात रेड लाइन्स क्रॉस ना करे। रेड लाइन का मकसद हम ये रेड लाइन नहीं बोल रहे कि जी आप किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। आप मतलब हमने तो मार्शल लॉ का मुकाबला किया, इमरान खान की पार्टी ने अभी तो कोई मार्शल लॉ नहीं देखे। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जुल्म सहे हैं, पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उसके बावजूद कभी पीपल्स पार्टी ने जो है वो कभी इदारों के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं की, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं की। आपको याद होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब बैरून मुल्क गए और उनसे उस वक्त अपोजिशन में थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब MNA थे, इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे। जब उनके बारे में गैर मुल्की मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जी वो मेरा प्राइम मिनिस्टर है, मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूँगा। ये मैच्योरिटी का मुजाहरा था। इस वक्त अगर इमरान खान के घर के लोग भारत में जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और भारतीय मीडिया को जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मवाद दे रहे हैं या पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं भारतीय मीडिया के थ्रू, तो इससे बात ये साफ जाहिर है कि भारत जो है वो अपने मकासद के लिए, जिसके हमेशा मकासद पाकिस्तान के खिलाफ रहे हैं। आपने रिसेंटली जंग में भी देखा होगा किस तरीके झूठे प्रोपेगेंडा भारत ने किए और जिस तरीके से इबरतनाक शिकस्त पाक अफवाज ने भारत को दी। उसके बाद भारत का जो रवैया था वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो जो भारत जो है वो आपके मुल्क के हमेशा खिलाफ रहा है और वो PTI को माजी में फंड्स भी करता रहा है। तो उधर जाके आप इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अपने ही मुल्क में आप जो है अपने मुल्क के सरबराहों के खिलाफ जो है वो गलत तरीके से आप प्रोपेगेंडास कर रहे हैं। आप बाकायदा पेड मुहिमें चल रही हैं आपकी। तो ज़ाहिर है इसमें हमारा मौक़िफ़ पीपल्स पार्टी का बिल्कुल क्लियर है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि जमहूरी रवायतें चलती रहें, लेकिन कोई भी जमात रेड लाइन्स क्रॉस ना करे। रेड लाइन का मकसद हम ये रेड लाइन नहीं बोल रहे कि जी आप किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। आप मतलब हमने तो मार्शल लॉ का मुकाबला किया, इमरान खान की पार्टी ने अभी तो कोई मार्शल लॉ नहीं देखे। इमरान खान की पार्टी किसी भी वर्कर को अभी तो कोड़े नहीं पड़े। इमरान खान की पार्टी में किसी भी शख्स का जो है फांसियाँ नहीं लगी। ये फांसियाँ, ये कोड़े, ये लाल किले, ये सख्त से सख्त सज़ाएँ और जिस तरीके से मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप इस मुल्क में उसने अपने जान नजराने दिए जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई। मोहतरमा आसिफ अली ज़रदारी साहब 12 साल जेल में थे बग़ैर किसी जो है सज़ा के, बग़ैर किसी कन्विक्शन के, कभी भी इदारों पे हमले नहीं किए। ये एक शख्स जिसको जेन्युइन केसेस में सज़ाएँ हुई हैं, जिसको अभी तो उनके मेन केसेस शुरू ही नहीं हुए, उस पर अगर वो अपने मुल्क के ख़िलाफ़, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ इस तरीके से की घिनौनी साजिशें करेगा, इस तरीके के जो है वो अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए गैर मुल्की मीडिया के ज़रिए या गैर मुल्की अपने हैंडलर्स के ज़रिए या लॉबीज़ के ज़रिए साजिश करेगा, तो उसकी मज़म्मत करेंगे। अच्छा सर, शर्जील साहब, साजिश का आप जिक्र कर रहे हैं, तो कल भी एक साजिश की गई, सिंध का सकाफती दिन जो है उसको बदनाम करने की साजिश की गई। रोड रास्ते किसी पुलिस अफसर ने बंद करवाए, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान मुखालिफ नारे भी लगे। तो ये पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान खफे का नारा लगाती है, वो इसको किस तरह बर्दाश्त किया कल उन्होंने? देखिए जी, मैं आपको बात खोल के बता दूं कि कल के लिए हमने सबको कल्चर डे की मुबारकबाद दी। सिंध एक हमारा एक कदीम सूबा है, उसकी एक कदीम और बहुत ही प्यारी सकाफ़त है और सबको सकाफ़त दिन मनाने का पूरा हक़ है। लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, कोई भी हो। मतलब हमने वेलकम किया, सहूलतें दी, सब चीज़ें हुकूमत ने की। कल वाक़यात अफसोसनाक वाक़े हुए हैं। कल हमारे अपनी पीपल्स बस सर्विस के भी शीशे तोड़े गए। मुझे बताएं, तो कोई भी ऐसा काम जिसे आप किसी को नुकसान पहुँचो, चाहे वो प्राइवेट इमलाक हो या सरकारी इमलाक हो, आपको
आपको जो करना है करो, लेकिन आप ऐसा कोई काम ना करो जिससे किसी को तकलीफ पहुँचे। तो उस पर हुकूमत ने जो है अपने एक्शन लिए, लेकिन बज़ात खुद मैं आपको बताऊं कि सबको अपना कल्चर डे मनाएं, दिल से मनाएं, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी और को तकलीफ हो। शकील साहब ये बताएंगे कि इस वक्त वकला भी तहरीक पे निकले हुए, वो 28वीं तरमीम के हवाले से भी उनके खदशात है, 27 को भी वो कबूल नहीं करते और लगातार वो रैलियाँ और मुख्तलिफ आज़ादी बाइकाट करें। तो वकला के ये खदशात दुरुस्त है? देखिए 28वीं तरमीम अभी आई नहीं है, आप उससे पहले कैसे बात करें? एक 28वीं तरमीम आएगी तब बात होगी ना, और तरमीम में पास करना जो है वो पार्लियामेंट का काम है। जी आप ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में चंद दिन पहले एक वाक़या हुआ कि एक जज के बेटे ने 2 खवातीन को कुचल दिया, उसके बाद कोर्ट सेटलमेंट हो गई और वो ड्राइवर जो है वो अंडर एज था और गाड़ी जो है वो नॉन कस्टम थी। इसी तरह एक वाक़या सिंध में हुआ कि जब कंप्रोमाइज़ हो गया, लेकिन अदालत ने मानने लगा कि हम केस चलाएंगे, सारी जुटाई केस आपको याद होगा। तो इसको आप दोनों केसों किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, चाहे इस्लामाबाद में मैंने देखा एक जज साहब की गाड़ी से जो है 2 मासूम बच्चों की अफसोसनाक हलाकत हुई। 2 दिन पहले मैं देख रहा था पंजाब में भी एक मासूम बच्चा था, वो बच्चे भी गटर में बेचारा गिर गया, उसकी अफसोसनाक मौत हुई। ये जितने भी वाक़यात हैं ये सारे काबिल अफसोस हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये कि मुझे भी समझना पड़ेगा मीडिया की पॉलिसी क्या होती है। जो कराची में वाक़या हुआ था बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ था, हम सबका मैंने नेचुरली दिल से बात बोली कि जी दिल से अफसोस हुआ, और मैंने कहा कि उस पर मैं भी मुलव्वस हूँ तो मेरे खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। मैंने ये असेंबली के फ्लोर पे कहा, तो वो चीज़ भी सबको सुननी चाहिए थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर एक जगह कोई वाक़या होता है तो उसको मतलब ठीक है हाईलाइट आप सब चीज़ करो, लेकिन सबको बराबरी से हिसाब से करो हाईलाइट। क्यों नहीं उतने बड़े प्रोग्राम जो पंजाब में भी 2-3 दिन पहले वाक़या हुआ है उस पर कोई इतने बड़े शोर नहीं मचा। ये जो आप बताए जज साहब की जब 2 बच्चों का हुआ उस पर कुछ नहीं मचा। तो ये अजीब वगैरह थोड़ी चीज़ें, लेकिन सारे वाक़यात है, कीमती जान, हर जान कीमती है, और गलती है या कसूर जिसका भी हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर गलती है तो उसके जब तक लवाकिन माफ़ ना करें तब तक माफ़ी नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी से किसी की कोताही है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए आपने सिंध में देखा कि जैसे ये कराची का वाक़या हुआ मासूम बच्चे का, चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया, और जो महकमे उसमें इन्वॉल्व थे, चाहे वाटर बोर्ड के महकमे इन्वॉल्व थे, KMC की महकमे इन्वॉल्व थे, जितने महकमे इन्वॉल्व थे उनके जो अफसरान इन्वॉल्व थे उनको चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको सस्पेंड किया और कहा कि जी ये कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। इस तरह के एक्शन हमें दूसरी जगहों पे नज़र नहीं आए। दूसरी जगहों पे हम चाहते हैं कि दूसरी जगहों पे पंजाब में जो हुआ है या इस्लामाबाद में हुआ तो वहाँ पे भी कोई इस तरह के एक्शन ज़रूर नजर आने चाहिए। जी सवाल इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ कि वहाँ जज साहब के बेटे का जो मामला है ना FIR करनी है ना कुछ हुआ माफ चला हुआ। यहाँ साउथ अफ्रीका वाला जो वाक़या था उस पर बाकायदा मामला दोनों खानदानों में तय हो गए थे, तैयत तय हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने वजाकत की थी, वो केस आज तक चल रहा है। तो इसको किस तनाज़र में देख रहे हैं कि एक तरफ खानदान मान के सब कुछ हो गया, सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है और वहाँ जज का बेटा है तो माफ नहीं देना। मैंने वही कहा, ये कानून सबके लिए इस मुल्क में बराबर होना चाहिए, कोई भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। थैंक यू जी, शुक्रिया।